जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरे होंगे तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। स्ट्राइक होने से प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली पेशेंट में प्रॉब्लम आएगी, पेशेंट केयर में। एक तरफ तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा माना जाता है, क्या इंसान भी मान रहे हैं डॉक्टर को? हम आज डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर की डेथ नहीं हुई है, एक डॉक्टर बेटी की डेथ, क्या मर्डर और रेप हुआ है उसके साथ। मणिपुर में किसी को कठोर मिला है अभी तक? हम लोग किसी का केयर कर रहे हैं, किसी का इलाज कर रहे हैं। हमें ही जब इस तरह का जो बंगाल में घटना हुई, इस तरह का अगर हम लोग को झेलना पड़ रहा है तो आदमी अभी अपने आप को भी तो देखेगा ना, ऐसा तो नहीं है। हम जूनियर रेसिडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सीनियर डॉक्टर्स, कंसल्टेंट सब काम कर रहे हैं। क्योंकि एक फीमेल डॉक्टर के साथ इस तरह से रेप और मर्डर हुआ है, इसीलिए ये हाईलाइट हुआ है। पीएमसीएच में आप रोज आके इंटरव्यू लीजिएगा, आपको रोज किसी न किसी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी में मारपीट का हमेशा आपको खबरें मिलेंगी। कॉरिडोर्स में, वार्ड्स में कोई सीसीटीवी नहीं है, आए दिन चोरी होती रहती है। हम लोग का फोन, वॉलेट ये सब भी होता है, ये सब भी होता है। तो यहाँ पे पीएमसीएच के तमाम डॉक्टर्स हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल के साथ साथ अब बिहार भी जलना शुरू हो गया है और ये कानून कब पास होगा, कब बनेगा, ये तो भगवान भरोसे ही हुआ है। डॉक्टर कितना सेफ फील कर रहे हैं बिहार में? कहीं भी सेफ नहीं फील कर रहे हैं। बिहार में भी आए दिन घटना घटती रहती है। अभी कुछ दिन पहले एसकेएमसीएच में हुआ था, वहाँ के जूनियर डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई थी, उनका सर फाड़ दिया था मारते मारते। हमेशा ये घटना घटती है और बहुत सारी घटना ऐसी है जो मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि रोज हाथापाई होता है। इमरजेंसी में जब पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरा पेशेंट का सिचुएशन खराब है, वो डॉक्टर से ही उलझते हैं, क्योंकि फर्स्ट तो उन्हीं से इंटरेक्शन होता है उनका। तो रोज हमेशा घटना घटती रहती है, जो कभी कभी उजागर होती है, कभी नहीं होती है। तो क्या करना चाहिए सरकार को इसमें, आपके हिसाब? सरकार को इसके लिए देखिए, एक तो हम लोग का मेजर काम तो होगा ना आप लोगों का, मेजर कंसर्न है हम लोग का कि सीपीए बनाने के लिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए, कि डॉक्टर के साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार करता है या घटनाएं घटती है ऑन ड्यूटी, तो उसके लिए वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज प्रशासन और स्टेट उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करे और जल्दी से ट्रायल करवा के उसको सजा दिलवाए। ये होना चाहिए डॉक्टर। किसी भी व्यक्ति, आज आपने सुना है कभी कि कोई एसपी साहब कहीं बैठे हो, उनके साथ मिसबिहेव हो जाए उनके ऑन ड्यूटी आवर में? तो लॉ एंड ऑर्डर संभालते नहीं ना हो सकता। वही किसी एडवोकेट के साथ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट या किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट के साथ वहां ऑन ड्यूटी पे या बात करते वक्त उनके साथ दुर्व्यवहार कर दे? ये सिर्फ डॉक्टर के साथ ही हो सकता है। लोग जानते हैं कि ये लोग सब थोड़ा लॉयल होते हैं, मरीजों के प्रति सिंपैथी होता है, इसीलिए ये सब घटनाएं होती है। और अभी आप पूछ रहे थे उन मैम से कि बताइए कितने लोग की जान चली जाएगी। जो डॉक्टर बनी थी, जिनके साथ ये घटना हुआ है, वो जब इंटर्न में डॉक्टर रही होगी, सैकड़ों लोग का इलाज की होगी। 2 साल से पीजी है, सैकड़ों लोग का इलाज की होगी। कितने लोग आज उनके समर्थन में खड़े हैं? नॉर्मल पब्लिक, सिर्फ डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लोग ही उनके साथ खड़े हो रहे हैं। आपका मान लीजिए कि हम आपका 5 साल से इलाज करें, मेरे साथ कुछ दुर्घटना घट जाएगी, नॉर्मल लोग कभी स्टैंड नहीं लेते। ऐसा क्यों? आपको नहीं सोचना चाहिए कि अगर डॉक्टर बचेंगे तभी 200 लोगों को बचा सकते हैं? मोदी जी तो बोल दिया ना 15 अगस्त में कि जो इस तरह का घटना घटा है, अगर जो दोषी होगा उसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। मणिपुर में किसी को कठोर दंड मिला है अभी तक? कितने लोग अरेस्ट हुए हैं मणिपुर में? कुछ जानकारी है तो बताइए, आप लोग मीडिया से हैं। रोज ही घटना आती है। बात मोदी जी की नहीं है और बात ममता बनर्जी की नहीं है, सारे गवर्नमेंट की यही स्थिति है। सब लोग यही करते रहते हैं ना, बस राजनीति करना है। हम लोग का जो डिमांड है डॉक्टर के हित में होना चाहिए, डॉक्टर की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, चाहे जो गवर्नमेंट दे। नहीं देगी, हम लोग अपना मांग उचित रूप से रख रहे हैं, जिस तरह से हम लोग से कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं। हम लोग इमरजेंसी चालू रखे ही हैं। यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट, हमारे जो सीनियर बॉस लोग हैं वो काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सब लोग डिपार्टमेंट काम। आईजीएमएस के सारे डॉक्टर्स रोड पे उतरे हुए हैं। हाँ, सब लोग उतरते हैं। हम लोग भी कैंडल मार्च किए थे, आसाम में भी हम लोग का कैंडल मार्च है। सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, सब लोग उनकी सॉलिडिटी के साथ खड़े हैं। जो कोलकाता में घटना हुई है, हम लोग उसके साथ खड़े। ऐसा बार बार होते आ रहा है, इसको रोका जाए। तो आप लोग जो स्ट्राइक पे अभी हैं, आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या लगता है कि जब तक मरीज की जान नहीं जाएगी, बलि नहीं चढ़ेगा, तब तक कोई कानून नहीं बनेगा इस देश में? सीनियर रेसिडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कंसल्टेंट्स सब लोग ड्यूटी पे हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई पेशेंट आ रहा है तो अटेंड कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जो जेआर जो होते हैं, जो एकेडमिक जेआर पीजीज होते हैं, ये बैकबोन ऑफ द मेडिकल कॉलेज होते हैं। दे आर द मेन मैन पावर, जो आपका सारे पेशेंट्स का हर चीज़, ब्लड वर्कअप से लेके सारा इवनिंग और मॉर्निंग राउंड का हर चीज़ का काम करना, जो मेन ग्राउंड लेवल पे काम रहता है, ये जेआर्स करते हैं।
अब इनके बैक होने से, स्ट्राइक होने से प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली पेशेंट में प्रॉब्लम आएगी पेशेंट केयर में, बट हमारे पास भी कोई ऑप्शन रहा नहीं। जब हम लोग किसी का केयर कर रहे हैं, किसी का इलाज कर रहे हैं, हमें ही जब इस तरह का जो बंगाल में घटना हुई, इस तरह का अगर हम लोग को झेलना पड़ रहा है तो आदमी अभी अपने आप को भी तो देखेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अपना प्रोटेक्शन, हम लोग 8.5 साल, 10 साल, 11 साल आदमी पढ़ के यहाँ तक पहुँचता है और उसके बाद सोसाइटी की तरफ से इस तरह का अगर हम लोग को ट्रीटमेंट मिलती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करें इसमें। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, अभी तो क्योंकि एक फीमेल डॉक्टर के साथ इस तरह से रेप और मर्डर हुआ है इसीलिए ये हाईलाइट हुआ है, वरना मारपीट की केसेस ये हर दूसरे दिन आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके पूछिए, यहाँ पीएमसीएच में आप रोज आके इंटरव्यू लीजिएगा, आपको रोज किसी न किसी डिपार्टमेंट में इमरजेंसी में मारपीट का हमेशा आपको खबरें मिलेंगी। ये मैं बस पीएमसीएच की बात कर रही हूँ, ऑल ओवर इंडिया सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही वो है ना। अगर पीएमसीएच की बात करें तो महिलाओं के लिए डॉक्टर जो महिला है यहाँ पे, उनके लिए कितना व्यवस्था यहाँ पे है? टॉयलेट के लेकर, चेंजिंग रूम को लेकर, रेस्ट रूम को लेकर क्या व्यवस्था यहाँ? उत्तम व्यवस्था है। ना वॉशरूम प्रॉपर है यहाँ पे, वॉशरूम हमें अगर वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, वी गो बैक टू आवर हॉस्टल्स, हॉस्टल में जाके हमें वॉशरूम जाना पड़ता है। ये बेसिक चीज है। कॉरिडोर्स में, वार्ड्स में कोई सीसीटीवी नहीं है, आए दिन चोरी होती रहती है, हम लोग का फोन, वॉलेट ये सब भी होता है, ये सब भी होता है। मारपीट तो खैर होता है तो वो एक बात है। सिक्योरिटी के मामले में जितने भी गार्ड्स हैं वो सब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो जो आप चाहते हैं कि मान लीजिए भीड़ आए तो वो खुद ही एल्डरली पीपल हैं, वो लोग कितना हम लोग को प्रोटेक्शन दे पाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर की प्रोटेक्शन, नर्सिंग स्टाफ या फॉर दैट मैटर कोई भी मेडिको का प्रोफेशन, इस पे दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग। हेल्थ केयर सिस्टम में फैसिलिटीज का इंडिया में द मोस्ट नेग्लेक्टेड थिंग है, और इस पे आज ने ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना हाईलाइट हुआ है। अदरवाइज बार बार स्ट्राइक हुआ है। पिछले 2 साल पहले शायद एनआरएस में भी एक इंटर्न का माथा फोड़ दिया था, पूरा कोलकाता की ही बात है। इसीलिए कह रही हूँ कि इट हैज बीन रिपीटेडली ब्रॉट इन द गवर्नमेंट्स विजन, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं होती है। बस इसीलिए इस बार एकदम ये डेफिनेटली हम लोग ये कर रहे हैं कि इनडेफिनेट स्ट्राइक होगा, जब तक हमारे डिमांड्स नहीं पूरे होंगे तब तक स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। एक तरफ तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा माना जाता है, क्या इंसान भी मान रहे हैं डॉक्टर को? प्रॉब्लम है, भगवान का दर्जा तो हम लोग में से कोई नहीं बोलता है कि आप हमें भगवान माने। इंसान समझे यही मान रहे हैं हम लोग, यही बोल रहे हैं आप लोगों से कि आप प्लीज बस इंसान समझें। हम लोग अपना काम करते हैं, वो काम भी एटलीस्ट सही से करने थे। अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी मांग रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं। बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए, दैट्स इट। आप भगवान मत बोलिए प्लीज। मैम क्या कीजिएगा, इससे पहले मणिपुर का भी घटना घटी, वो भी आप देखे होंगे। इससे पहले 14-15 साल पहले निर्भया कांड हुआ, उसके बारे में भी मालूम होगा। अब इस तरह का घटना घट रही है, डॉक्टरों के साथ घट रही है, क्या लगता है देश में फिर भी कोई ठोस कानून बनाना चाहिए? या डॉक्टर्स की नहीं है यहाँ पर, बस डॉक्टर एक प्रोफेशन को करके आप ऐसे मत करिए सिर्फ एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम है। ये पूरे एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी एक पूरा हाफ ऑफ द सोसाइटी, एक पूरी फीमेल सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम है। हम आज डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर की डेथ नहीं हुई है, एक डॉक्टर बेटी की डेथ, क्या मर्डर और रेप हुआ है उसके साथ। अगर हम अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं फील करते हैं, आज हॉस्पिटल हो या नर्सेस के साथ भी हो रहा है, हर किसी के साथ हो रहा है। अगर हम अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं फील कर रहे हैं, हम अगर जिसकी सेवा करने आ रहे हैं, अगर वहां पे हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अगर पहले अपनी जिंदा रहना हमको बताना जरूरी है, हम ताकि किसी और को जिंदा रख पाए। सरकार को क्या करना चाहिए इससे? हर को बहुत बेसिक सी चीज है कि एक किस तरह का कानून बनाना चाहिए? सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट है, एक बिल है, उसको पास करना चाहिए। सबसे पहले बेसिक एम्यूनिटीज देनी चाहिए, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, वो हर सरकारी हॉस्पिटल में, हर पीजी का या हर ट्रेनी का यही हाल है। हम लोग हमें सबसे ज्यादा प्रोन है किसी भी वायलेंस को लेकर या किसी भी तरीके के इस तरह के थ्रेट्स को लेकर। बीजेपी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या लगता है इस पे अमल हो रही है, सरकार कर रही है? ये तो आपको दिख रहा है कितना अमल हो रहा है। एक किसी के कहने से अमल हो रहा है या नारा देने से काफी नहीं है, उसका जब जमीनी तौर पे हकीकत देखने जाते हैं तब समझ में आता है कि ये नारा कितना ज्यादा सक्षम रहा है। पॉलिटिक्स में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको अपना बेसिक राइट चाहिए जो हम कोई भी हमको दे दे। हम तो यही बोल रहे हैं, हमको नहीं फर्क पड़ रहा है हम बीजेपी से मांग रहे हैं ना किसी और से मांग रहे हैं, हम अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं, बेसिक एम्यूनिटीज और बेसिक सेफ्टी मांग रहे हैं। अच्छा मैम, ये जो स्ट्राइक चल रहा है, जो बार बार डॉक्टर सब स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आईएमए तो साफ तौर से कह दिया कि हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सारा सेवा बंद कर देंगे। अगर ऐसे में कई लोगों की भी जान जा सकती है। कैसे
कैसे जा रही है जान? इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो खुली हुई हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, एसआर काम कर रहे हैं, एपीज काम कर रहे हैं, वो सब काम कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेफ नहीं फील कर रहे हैं। हमारा नाम हमें कहते हैं जूनियर रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स मतलब हमें हॉस्पिटल में रह के ये सेवा करनी है, रह रहे हैं यानी हमारा एक तरह से दूसरा घर हुआ। अगर हम अपने घर में सेफ नहीं फील करें तो हम अब एक वैसी जगह जाएंगे जहां हम सेफ फील करें। हम जूनियर रेसिडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सीनियर डॉक्टर्स कंसल्टेंट सब काम कर रहे हैं। तो जान जाने वाली जो बात है वो तो है नहीं, वो लोग भी उतना हमसे ज्यादा जान रहे हैं, वो लोग बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं, बस हम नहीं है उसमें। तो देखिए, ये तमाम वो पीएमसीएच के डॉक्टर हैं जो मरीजों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन इनका चिंता कौन करेगा, इसके लिए खुद चिंतित हैं और साफ तौर से अल्टीमेटम सरकार को दे दिए कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे और अब की बार न्याय लेकर ही रहेंगे। आप क्या सोच समझ रखते हैं? आप पूरी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।